और एक बार फिर से भारत ने चाइना के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल आप देखोगे तो इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा कि चलो पहली बार चाइना का जो नक्शा है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। और ऐसा उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने इस नक्शे का इस्तेमाल किया है। तो हाल ही में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, उन्होंने 2023 स्टैंडर्ड मैप के नाम से मैप जारी किया, जहां पर वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कंट्रीज़ के रीजन्स को अपना बता रहे हैं, जिसमें भारत वो मुल्क है जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट लॉन्च करा और फिर इसके बाद में मलेशिया, फिलीपींस भी उसी लिस्ट में आते हैं। यहाँ तक कि वो रशिया का जो साइबेरिया वाला रीजन है उसको भी अपना ही बताता है, जिसको लेकर के रशिया ने भी प्रोटेस्ट किया है चाइना के अगेंस्ट में। तो जो रशिया और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं उस पर भी प्रभाव ज़रूर आ रहे हैं। तो ये जो चाइना का स्टैंडर्ड मैप इन्होंने जारी किया है, जो सिर्फ दोगला वाली बात है क्योंकि ये स्टैंडर्ड किसी भी हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पर भारत का अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को दोनों को ही अपना ये टेरिटरी का हिस्सा बता रहे हैं। अक्साई चिन आपको हम बता दें तो 1962 का जब इंडिया चाइना वॉर होता है तो वहाँ पर भारतीय सोल्जर्स को जब चाइनीज़ सोल्जर्स उन पर हावी होने लग जाते हैं और भारत उस वॉर में जब हम हार जाते हैं, तो वहाँ से अक्साई चिन जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा, और उसको चाइना जो है वो वहाँ से एडमिनिस्टर करने लग गया और आज भी चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ही वहाँ पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसीलिए वर्ष 2020 में आप देखेंगे गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था जो कि लद्दाख के पास में, तो बेसिकली आप देखेंगे जिसमें भारत के 20 से अधिक जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे, वहीं चाइना के तरफ से 40 से 50 जवान जो हैं वो भी मारे गए थे। और वहीं ईस्ट के तरफ में आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना काफ़ी समय से क्लेम करता आया है। इवन अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर है जहां पर चाइना कंप्लीटली उसको अपना ही हिस्सा मानता है, और तवांग भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री का लोकेशन है। तवांग की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्योंकि वो हायर ऑल्टीट्यूड पे है, तो इस वजह से वहाँ से मिसाइल्स अगर हम टारगेट करते हैं चाइना, जो कि इंडिया चाइना वॉर 1962 ऑलरेडी हो चुका है, जिसको लेकर के चैनल पर बहुत जल्द हम डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ से मिसाइल्स को टारगेट करना चाइना वाले रीजन में बहुत आसान होगा। इवन भारत जो है वो एयरफील्ड भी बना रहा है नायोमा में, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अपने आप में वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है, क्योंकि चाइना आपको पता है कि उनका एग्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमने चैनल पर कई सारे वीडियोज़ करे हैं जहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि चाइना किस तरीके से रूल करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि भारत उसके वीकनेस को बहुत अच्छे से जानता है। चाइना यहाँ तक नहीं रुकता, इवन अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन से अगर लोग चाइना जाना चाहते हैं, जैसे एथलीट्स वगैरह अगर खेलना मतलब चाइना में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी चाइना जो है वो स्टेपल्ड वीज़ा जारी करता है, यानी कि उस वीज़ा पर बेसिकली वो मोहर नहीं लगाते हैं, साइन नहीं करते हैं, वो महज स्टेपलर से जो है वो स्टेपल कर देते हैं, और फिर जब वो एथलीट चाइना से वापस भारत के लिए रवाना होता है तो फिर उसको फाड़ लेते हैं कि ये तो दरअसल चाइना का ही हिस्सा है, तो आप कभी भी आ जा सकते हो, इसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जिसको लेकर के भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कई बार कहा है कि ये तो इतिहास है, चाइना जो है वो इस प्रकार के बेबुनियादी क्लेम्स हमेशा करता आया है जिसका प्रोटेस्ट भारत जो है वो कंप्लीटली करता है, और कागज़ पर दिखा देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और इस वजह से आप देखोगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC, जो इंडिया और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं बॉर्डर डिमार्केशन करता है, तो वहाँ पर आने वाले 2 से 3 सालों में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1962 के वॉर का वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उससे एक लर्निंग ये है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। और इसके अलावा चाइना साउथ चाइना सी जो है, जहाँ पर डिस्प्यूट है अपने आप में चाइना और बाकी के जो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस जैसे कंट्रीज़ के साथ में, तो उसको लेकर के भी चाइना जो है वो क्लेम करता है कि वहाँ पर स्थित स्कारबोरॉफ सोल, स्प्रैटली आइलैंड्स और पारासेल आइलैंड्स जो है वो चाइना को ही बिलोंग करते हैं। और ये सब चाइना तब कर रहा है जब चाइनीज़ इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। कहीं ना कहीं आप रियल एस्टेट से देखोगे तो वहाँ पर भी कोलैप्स हो रहा है, डिफ्लेशन है चाइना में। तो इस वजह से शी जिनपिंग जो है वो अपने आप में एक फेल्ड लीडर माने जा रहे हैं, एक फेल्ड स्टेट के, जिसको लेकर के हम बहुत जल्द चैनल पर डिटेल्ड वीडियो करेंगे कि चाइनीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस को हम समझाएंगे। लेकिन आप देखोगे तो शी जिनपिंग जो है वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के बाद से चाइना जो है वो स्लो डाउन की तरफ में जा रहा है अगेन, जिसको लेकर के हमने चैनल पर डिटेल्ड वीडियो करा है, तो आप देख सकते हैं।
बट इन बिटवीन अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं और उन मुद्दों पर लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान पर हम फोकस करें। इस प्रकार से हम अपने कहीं ना कहीं एग्रेशन को दर्शा सकते हैं। एक दूसरे के टेरिटरी में हम सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का वायलेशन कर रहे हैं, जो कि पंचशील के अगेंस्ट में है। इसलिए G20 के समिट में भी शी जिनपिंग नहीं आते हैं। इवन G20 का जो हमारा थीम है संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम, उसको लेकर के भी सवाल उठाया था। तो चाइना जो है वो भरसम कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि चाइना को पसंद नहीं आ रहा है, तो हर एंगल से वो सिर्फ यही टारगेट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो बिजी रखें। तो इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और मैक्सिमम दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके हमारे वीडियोस का और हमारे कंटेंट को आप अप्रिशिएट कर सके। कि आपके तरफ से भी कोई अगर सुझाव है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखने के बाद में सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि अपकमिंग जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।